हेलो बच्चों, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। आज हम कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। रसायन विज्ञान में जो आवर्त सारणी है उसका पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत H है, परमाणु क्रमांक 1 है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होगा। पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से हीलियम का संकेत He होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पहली ही कक्षा में आ जाते हैं। क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं और चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। इसके बाद लिथियम का संकेत Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएगा। बेरिलियम का संकेत Be होता है, परमाणु क्रमांक 4 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बोरान का संकेत P होता है, परमाणु क्रमांक 5 होता है और ये जब भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन का परमाणु संकेत C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन का संकेत O होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन को F से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 9 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, संकेत Ne होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अष्टक पूरा होता है, ऐसे तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं। सोडियम का संकेत Na है, परमाणु क्रमांक 11 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन का संकेत Si होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस का संकेत P होता है, परमाणु क्रमांक 15 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर को S से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 16 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 17 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन को Ar से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 18 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका अष्टक पूरा होता है, इसलिए अक्रिय तत्व होता है। और जो बल्ब होते हैं उसमें यही गैस भरी होती है, आर्गन गैस। पोटेशियम का संकेत K होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाद में इसमें 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, बल्कि चौथी कक्षा शुरू करके उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भर दिया जाता है। अब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद 18 तक इलेक्ट्रॉन जो हैं तीसरी कक्षा में पूरे होते जाएंगे। कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जाएंगे। स्कैंडियम
का संकेत Sc होता है, प्रमाण क्रमांक 21 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा शुरू होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अभी भी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जो है फिर से तीसरी कक्षा में भरेगा और 8 एक 9 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। टाइटेनियम का संकेत Ti होता है, प्रमाण क्रमांक 22 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा शुरू होकर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आ जाएंगे और 10 हो जाएंगे तीसरी कक्षा में। इसके बाद वेनेडियम वी से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 23 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आएंगे और 8 3 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्रोमियम का संकेत Cr होता है, परमाणु क्रमांक 24 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में पहले 8 भरेंगे, फिर उसके बाद चौथी कक्षा शुरू होकर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये अपवाद है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है चौथी कक्षा में और उसके बाद बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आएंगे और तीसरी कक्षा में 8 5 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है, संकेत Mn होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन फिर से तीसरी कक्षा में भरेंगे और 8 5 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार फेरस का संकेत Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद चौथी कक्षा शुरू होगी, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन फिर से तीसरी कक्षा में भरेंगे और 8 6 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोबाल्ट का संकेत Co होता है, परमाणु क्रमांक 27 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले चरण में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा शुरू होकर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर से बचे हुए इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आएंगे और 8 7 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। निकेल का संकेत Ni होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है और इसमें 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा शुरू होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बचा हुआ 8 इलेक्ट्रॉन फिर से तीसरी कक्षा में आकर के भरेगा और 8 8 16 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में भर जाएंगे। इसके बाद कॉपर परमाणु Cu से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 29 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथी कक्षा शुरू होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा और बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में भर जाएंगे और 8 10 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में हो जाएंगे। उसके बाद जिंक का संकेत Zn है, परमाणु क्रमांक 30 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहले 8 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथी कक्षा शुरू करके उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिर से भर जाएंगे और पूरे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं कि कॉपर के चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और क्रोमियम की चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये कॉपर और क्रोमियम दोनों अपवाद हैं, इनको ध्यान रखना है। धन्यवाद।